आज मैं करने वाला हूँ अपने बुक शेल्फ को साफ, और उन किताबों को हम बाहर साफ करेंगे और थोड़ा उसको धूप पे रखेंगे, क्योंकि मैं सिंगल रूम में रहता हूँ तो उसी में सब कुछ हो रहा होता है। तो हम उसे आज प्रॉपर धूप पे रखेंगे और उसके बाद एक जगह पे उसे पैक करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा अपना बुक शेल्फ वाला इलाका। यहाँ पे मैंने बुक रखी होती है, कुछ यहाँ नीचे की साइड है, कुछ यहाँ भी है। तो फिलहाल इन इस हिस्से को साफ करके बाहर धूप पे रखेंगे और उन्हें फिर पैक करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, निकालते हैं फटाफट। ओके, यहाँ से हमारी बुक शुरू हो रही है। ये रही, जिनमें धूल लग गई है काफ़ी। तो हम इनकी धूल साफ करेंगे और इनको यहाँ से संभालने वाले हैं। ओके, और यहाँ थोड़ी बहुत कचरा भी जमा है। बाकी जो हमारी संभालने वाली किताब नहीं है उन्हें हम बाहर ही रखेंगे, और जो हमारी संभालने वाली किताब है जिनको हमें बचा कर रखना है उन्हें हम उसके अंदर पैक करके संभाल देंगे। ओके, मिलते हैं। अब सीधे हम इसको रखेंगे बाहर पे, क्योंकि वो सेकंड स्टेप है हमारा इस काम का। सो फाइनली अपनी सारी बुक ये जो हमने पैक करनी है धूप पे रख दी है, और अब इनको थोड़ी देर सूखने देते हैं। उसके बाद हम इसको पैक करने वाले हैं। और ये वाली जगह हो गई है पूरी खाली। कुछ कुछ मैंने नीचे से उठाई है पर वहाँ ज़्यादा है नहीं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ये धूप पे रखने में क्या सेंस बनता है। तो मेन बात यह है कि कम से कम 1 डेढ़ साल से ये बुक अंदर ही पड़ी हुई है, बिल्कुल अंदर ही, एक ही रूम में। यहाँ बहुत कुछ होता रहता है, खाना पीना बन रहता है और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जिस वजह से मॉइस्चर आ जाता है बुक पे। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा धूप पे रख रहा हूँ, ताकि उनका जो अंदर मॉइस्चर है वो ना पकड़े और हमारी बुक अच्छे रहे, सेफ रहे। और इसके बाद मैं उनको पैक भी करने वाला हूँ। तो मैं ऐसे पैक नहीं करना चाह रहा था कि भाई उसमें मॉइस्चर रह रखा हो और हम उसको पैक कर दें। वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मॉइस्चर रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैंने उसे धूप पे रख दिया है। अगर आपका रूम सेपरेट है, अलग बुक शेल्फ अलग सा रखा हुआ है, अलग रूम में जहाँ मॉइस्चर की गुंजाइश उतनी नहीं है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर है तो आप इसे धूप पे रख सकते हैं 1 2 महीने में या 2 3 महीने में। मैंने करीबन 1 डेढ़ साल से उनको यहीं पे रखा था, ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम पड़े हुए थे वो हमेशा। जब भी मुझे कोई पढ़ना होता तो मैं उसे निकाल लेता। उनमें से मैं बहुत सारी बुक पढ़ चुका हूँ, मैक्सिमम 99% पढ़ चुका हूँ। 1 या 2 ही अभी बची है जो मैंने नहीं पढ़ी है। तो ये सबसे ज़रूरी हो गया है इस टाइम पे। फिलहाल तो ये मैंने दूसरी साइड को पलट दिया है, ज़्यादा टाइम नहीं सुखाने वाला मैं इसको, थोड़ी देर ही रखने वाला हूँ। एक बार एक साइड, दूसरी बार दूसरी साइड, और थोड़ी देर अगर खुलने का हो सके तो वैसे में, नहीं तो फटाफट हम इसको अंदर रखेंगे फिर। आई थिंक बहुत ज़्यादा देर हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 10 15 मिनट हो चुके हैं या 20 मिनट मैक्सिमम इन्हें धूप पे रखे हुए हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं और अब इनको सीधे अंदर लेके पैक करने का टाइम हो गया, क्योंकि ज़्यादा देर भी सुखाना ठीक नहीं है। ये रही हमारी पेटी जिसमें हम इसको पैक करने वाले हैं। अखबार मैंने नीचे से डाल दिया है ताकि और ज़्यादा सेफ हो जाए, इधर उधर से भी लगा देंगे। और अब हम इनमें रखने वाले हैं अपनी बुक्स को, और पैक करके हम रखेंगे इसे अपनी पुरानी जगह पे। बस अब हम इन्हें खुले में नहीं रखने वाले। सो ये रहा हमारा पहला बंडल। मैं इसको फिलहाल ऐसे में एक एक बुक करने के रखने के बजाय पूरा गट्ठी बना के रख रहा हूँ, ताकि वो बुक अच्छी से रहे, दिक्कत किसी में कुछ ना आए। और ये गए हमारा 2 बंडल, ये हुए, अरे ये तो आधी भर गई है। अब हमारे पास ये लास्ट पैक बचा हुआ है 4 बुक का। ये ऐसे ही बॉक्स के साथ आ रखा था, तो मैं इसको सीधा ऐसे ही इसमें रखने वाला हूँ। हमारे पास इतनी और ये इतनी और इतनी ये बुक्स और हैं, लेकिन ये अभी इसमें जाएंगी नहीं, इसमें टाइम लगेगा। और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा इन बुक्स का कि क्या करना है। फिलहाल हम इसको कर रहे हैं बंद, ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमारी सारी बुक जा चुकी है इसके अंदर प्रॉपर। अब वो बिल्कुल गंदी नहीं होने वाली है, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उन पे धूल मिट्टी ज़्यादा लग जा रही है, हल्की हल्की धूल तो लगी जा रही है। मैंने पैक कर दिया ताकि वो अच्छे से रह पाएँ, क्योंकि हमें बुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी है। इसको करने के बाद हमारी बुक अब तो कम से कम सेफ रहेगी। अब जो भी नई बुक आएगी मैं उसी में रखने वाला हूँ, जब तक बुक को रखने की कोई अच्छी सी जगह फिक्स नहीं हो जाती। वैसे मुझे लग रहा है यहाँ तो उसका हाल यही होने वाला है। मैं इसे देखूंगा कि कब मैं इनको घर ले जाऊं तो वहाँ कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढी जाए और रखा जाए। फिलहाल अब ये बुक सारी ऐसे ही रहने वाली हैं। यहाँ पे 10 15 बुक्स और हैं मेरे पास, वो भी जब मैं पढ़ लूँगा उसके बाद उसमें चले जाएंगे, ताकि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। एक बुक मैं और लाया हूँ अपने दोस्त से लेके,
वो मैंने उसी दिन पढ़ ली थी जिस दिन वो मेरे दोस्त के पास मैंने देखी थी। करीबन 100 पेज की थी, तो 3 से 4 घंटे में उसी के साथ बैठा था, तो वहीं पे मैंने पूरी पूरी बुक पढ़ ली थी। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसी वीडियो में मज़ा आने वाला है, या आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।